हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपरों की सीरीज चल रही थी। यदि आप 10th क्लास के प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मॉडल पेपरों के अंदर 4th नंबर का मॉडल पेपर चल रहा था। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 है। LCM ये दे रखा है, क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात कीजिए। ये जो वैल्यू होती है वन A और B है और ये वाला भी A और B है। HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है A इंटू B। यहाँ पे HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है? इक्वल टू 9 इंटू LCM इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 306 इंटू इसकी 657। अब देखो LCM ज्ञात करना है। LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 बट्टा ये 9 गुणा में बराबर की साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। 9 संती 63 और इसमें कितना बच गया? 2 कितना बच गया? 3 9 27। अब ये 73 है। 73 को 306 से गुणा कर दो। 306 इंटू 73 LCM इक्वल टू LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को गुणा करेंगे तो 22,338। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा गुणा बीटा दी गई संख्या है। देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा क्रमशः दी गई है -1 है -1। हमें पता दी गया समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये कौन सा हो जाएगा? अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4। ये x प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अब कुछ भी नहीं है, LCM ले लो। इसमें कितना आ जाएगा? LCM 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4x² माइनस यहाँ पे x यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। अब देखो इनका वज्र गुणा कर दो। 1 से इसको गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4x² माइनस x -4। इस 4 को 0 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0। यही अपनी द्विघात समीकरण है। आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 5y माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 में y को अक्ष के रूप में व्यक्त कीजिए। y को अक्ष के रूप में व्यक्त करना है तो 5y इक्वल टू इन दोनों को उधर भेज दो। ये प्लस का 3x हो जाएगा, इधर 10 जाते हैं प्लस का 10। y का मान निकालना अक्ष के पदों में तो y इक्वल टू 3x प्लस 10 अपॉन ये 5 गुणा में तो इधर बराबर की साइड में आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। ये अपनी क्या हो जाएगी? y के पदों में y को अक्ष के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। यही अपनी इक्वेशन बन चुकी है। ये आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में EF ये वाली भुजा समांतर है किसके? BC के। AE कितनी दे रखी है? 4 और BE कितनी दे रखी है? 1। CF कितनी दे रखी है? 1.5। तो AF की लंबाई क्या होगी? ये वैल्यू पूछी है AF। तो यहाँ से हमें पता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय AE बट्टा EB बराबर AF बट्टा FC। AE का मान कितना है? 4 बट्टा BE का मान कितना? 1 बराबर AF का मान निकालना है। AF बट्टा FC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5। इनको वज्र गुणा कर दो। देखो 4 इंटू 1.5 इक्वल टू 1 को इससे करेंगे तो AF 15 चौक कितना होता है? 60। एक अक्षर बाद में पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया AF। तो यहाँ से 6 क्या आ जाएगी? किस में दे रखा है? सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर AF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर। 5 नंबर का क्वेश्चन है मूल बिंदु क्या होती है? 0 से बिंदु से 3 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेके ये दूरी ज्ञात करनी है इस पॉइंट की। जब भी मूल बिंदु 0 0 हो और ये दूरी पूछी जाए, ये x और y है तो हमेशा याद रखना x² प्लस y² निकाल देना। x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर
9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है √25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, क्या पूछा है दूरी पूछा है 5 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार कागज की लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। इस कागज को लंबाई में मोड़ने पर, यहाँ से मोड़ो इसको, लंबाई से मोड़ने पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मोड़ने पर एक बेलन बनता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यही ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का ही ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 28, 28 इंटू चौड़ाई कितनी है 14। इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों को गुणा करो, गुणा करने पर आंसर मिलेगा 392 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा 392। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अर्धगोले तथा इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन हो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दो इक्वल टू 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब है 3 बार लिख दो मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 पंजे 35, 0.5 बार गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो बाई पंजे कितना होता है 110, बाई पंजे 110 तो 11, ये हुआ बाई पंजे 110, एक अक्षर बाद में पॉइंट है हट गया, कितना बचा 11। इन 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूनी कितना होता है 22 इंटू 3.5, 3.5 को गुणा करने पे होता है 5 5 25.4 12.25/3। 22 को 12.25 से गुणा करने पर 269.5/3। 269 के अंदर 3 का भाग दोगे, 269.5 में 3 का भाग दोगे तो 89.83 कुछ ऐसे आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये कोई घड़ी है जिसकी मिनट की सुई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर तथा उस सुई द्वारा 5 मिनट में, मिनट से मिनट में बन रहा है, 1 मिनट में रचित कोण कितने डिग्री का होता है 6 डिग्री। तो कितनी 5 मिनट में पूछ रहा है, तो 5 इंटू 6 डिग्री बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, त्रिज्यगण के रूप में बन रहा है θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, ये 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 14 इंटू 14, 7 दूनी 14। ठीक है, 0 से 0 गया, 12 36 कट गया, ये वाला कटेगा 6 बार और 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब कुछ कट रहा है क्या, 22 को 7 से गुणा करने पे कितना आता है, 22 को 7 से गुणा करने पर 154/3। क्या पूछा है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसमें भाग देते हो आप, तो भाग देते हो तो 51.33 कुछ ऐसे आएगा, ये भी आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 22 को 7 से गुणा करने पर 154 और ये बटा 3 है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 3 का भाग देते हो तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ ऐसे आएगा 3.333 ऐसे चलता जाएगा, ये भी अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो लंब की वैल्यू दे दी और आधार की वैल्यू दे दी। लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा, लंब बट्टा आधार 10/10√3 बराबर tan थीटा। 10 से 10 कट गया, 1/√3 बचा बराबर tan थीटा। 1/√3 कितने की वैल्यू होती है tan, 30 डिग्री की वैल्यू होती है बराबर tan थीटा। 10 से 10 गया, 30 डिग्री बराबर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये आपका क्या हो चुका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्तंभ के आधार से, एक स्तंभ बना दिया,
इसका आधार है, इस आधार से 40 मीटर दूर, ये 40 मीटर दूर स्थित बिंदु पर स्तंभ से, ये स्तंभ है, स्तंभ से सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है एक्स। वही बन रहा है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है ये। लंब की वैल्यू कितनी निकालनी है, एल की, तो एक्स अपॉन एक का कितना है 40 बराबर टेन थीटा। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है एक्स बट्टा 40 इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लिया, इनको वज्र गुणा कर दो। एक्स बराबर 40 गुणा √3 मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू 40 को 1/3 से गुणा किया, 40 इंटू √3 मीटर, ये आपका क्या आ चुका है आंसर। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।